वजीर आज़म इमरान खान आज जहलम का दौरा करेंगे। कला रंदना में अलबैरूनी रिसर्च सेंटर का संगे बुनियाद रखेंगे। सॉल्ट रेंज में नेशनल पार्क और लिल्ला खुशाब रोड समेत दीगर मंसूबों का ऐलान करेंगे। पार्क में जैतून का पौधा भी लगाएंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट में किया कि इमरान खान माहौल और सियाहत को मुआशी पॉलिसी का अहम हिस्सा समझने वाले वाहिद लीडर हैं। टिला जोगियां और नंदना कला की बहाली एक संगे मील होगा। आसिफ अली जरदारी सेनेट इलेक्शन में अपने उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए मुतहर्रिक। साबिक वफाकी वजीर सरदार उमर गोरगेज समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं से राबिते। बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जराये के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने सरदार उमर गोरगेज को राबितों का टास्क सौंप दिया। सेनेट इलेक्शन में जीतने के लिए जतन जारी। पीटीआई के चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह नियाजी के कराची में डेरे। पार्टी के सूबाई अरकान असेंबली को आज दोहराने पर मदऊ कर लिया। पार्टी हिदायत पर अमल न करने के मुज़मरात से भी खबरदार किया। पीटीआई के सिंध से उम्मीदवार सैफुल्लाह अबड़ो की जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम से मुलाकात। सेनेट इलेक्शन में ताउन की दरख्वास्त की। अपोजिशन मुल्की मफादात के मुखालिफ एजेंडे पर चल रही है। पीडीएम को मुल्की तरक्की अजीज नहीं, जाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। कहा कि इंतशार की सियासत करने वालों को कौमी मफाद में होश के नाखून लेने चाहिए। अवाम ना आकबत अंदेश अनासर के झांसे में नहीं आएंगे। करप्ट शाही खानदान की जानिशीनी के उम्मीदवार की करप्शन केसेस में जमानत पर जश्न और भंगड़े लम्हाए फिक्रिया है। फिर दो आशिक अवान का नाम लिए बगैर हमजा शहबाज पर वार। ट्वीट में लिखा कि गुंडागर्दी और करप्शन का बेताज बादशाह लाहौर की सड़कों पर आहो बका कर रहा है और उस एनआरओ का सवाल कर रहा था जो ना तो उसके बड़ों को मिला ना इसे मिलेगा। इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल इंतजामिया का रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन न लगवाने वाले हेल्थ वर्कर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। तमाम स्टाफ को जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाने की वार्निंग जारी। सर्कुलर के मुताबिक वैक्सीन न लगवाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ओगरा आवाम पर बड़ा पेट्रोल गिराने को तैयार। पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए 7 पैसे लीटर इजाफे की समरी इरसाल। डीजल 19 रुपए 61 पैसे महंगा करने की तजवीज़। ओगरा ने समरी भेज दी। हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आज़म इमरान खान की मुशावरत से करेगी। नई कीमतों का इत्तलाक आज रात 12 बजे से होगा। अब हर प्रॉपर्टी डीलर को एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। एफबीआर की जानिब से 22,000 प्रॉपर्टी एजेंट्स को नोटिस मौसूल। हुकाम के मुताबिक रजिस्टर्ड एजेंट्स को क्लाइंट का मुकम्मल प्रोफाइल टैक्स हुकाम को पेश करना होगा। रजिस्ट्रेशन का मकसद मशकूक बैंक तरसलात का सुराग लगाना है। PSL 6 में आज पड़ेगा तगड़ा जोड़। आमने सामने होंगे कराची और लाहौर। कलंदर्स और किंग्स का हाई वोल्टेज मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा। गुज़श्ता रोज खेले गए मैचेस में कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दी। लगातार तीसरी फतह के साथ पेशावर की टीम पॉइंट्स टेबल पर सरे फहरिस्त आ गई। पाकिस्तान ने भारत में शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी से तहरीरी जमानत मांग ली। चेयरमैन एहसान मानी का कहना है अगर भारत में कोई मसला हुआ तो मैचेस दूसरी जगह मुंतकिल करने की दरख्वास्त करेंगे। फिलहाल रवा साल भी एशिया कप का इनेकाद मुमकिन नहीं लग रहा। पीसीबी ने 6 क्रिकेट एसोसिएशन बोर्ड की मंजूरी दे दी। वादिये सवात के पुरफजा मकाम गबीन जब्बा में कल्चरल मेला सजा तो इलाके की रंगीनियां बढ़ गई। बर्फबारी के बाद वादी का हुस्न एक बार फिर दोबाला। मेले में स्नो स्कीइंग,
जूडो और रस्साकशी के मुकाबले, मौसीकी की धुनों ने महफिल गरमा दी। मकामी अफराद के साथ सयाहों ने भी खूब एंजॉय किया। जब भी लोगों ने इसको यूज़ किया, फिर अंडर 16 के ट्रायल्स में भी किया, और जब हमने जब कोविड की सिचुएशन थी, जब हमने कहा था कि जी हम उसमें कुछ मदद करना चाहते हैं माली प्लेयर्स की और ग्राउंडमैन की, जब भी लोगों ने इसको इस्तेमाल किया था, तो जो इसका रिज़ल्ट डे बाय डे बेहतर आता रहा, और इसीलिए हमने ये जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को इस्तेमाल करने की जो है फ़ैसला किया। इसमें जो लिंक है वो हम एडवर्टाइज़ करेंगे, और वहाँ पे आप फ़ोन नंबर भी होगा, वहाँ से फ़ोन नंबर करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन होगी वो प्रेसिडेंट जो होगा क्लब का, वो अप्लाई करेगा क्लब के नाम के साथ, उसको हम वेरीफाई करेंगे कि प्रेसिडेंट का स्टेटस क्या है। उसके बाद हम जो है उनको मैसेज करेंगे, जब हमें स्टेटस पता चल जाएगा कि जो इन्होंने अप्लाई किया है वो वाकई उस क्लब के प्रेसिडेंट है, तो उनको लिंक भेजा जाएगा जिसमें फिर वो बाकी क्लब की डिटेल्स जो है वो डालेंगे। 15 दिन तक वो प्रोसेस चलेगा, उसको वेरिफिकेशन होगी उसकी, और उसके बाद उनके क्लब को जो है दोबारा मैसेज जाएगा कि उनकी फर्स्ट रजिस्ट्रेशन हो गई है। तो इसका प्रोसेस ऐसा है, और जैसे मैंने कहा कि हम क्योंकि इसको पहले भी ट्राई कर चुके थे और इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आया था। अंडर 16 की जो हमने रजिस्ट्रेशन करी थी ट्रायल्स की, उसमें 10,000 बच्चों ने अप्लाई किया था पाकिस्तान से। तो एक आसान और इजी प्रोसेस है, आप कहीं से भी पाकिस्तान के किसी भी कोने से जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जी, थैंक यू नदीम खान। जी, अब सवालात हम लेंगे इससे रेलिवेंट। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं लीगल पर्सपेक्टिव देने के लिए, हमारे पास सीईओ मौजूद हैं। वी आल्सो हैव वसीम खान साहब, चेयरमैन, एंड नदीम खान। जी अतीक, माइक दे दें अतीक को। अच्छा सर, कल मीटिंग के अंदर सिर्फ डोमेस्टिक ही क्लब क्रिकेट का ही मौजू ज़ेर बहस आया है, या और कौन से अहम फैसले हुए, क्योंकि 6.5 घंटे मीटिंग जारी रही? बिल्कुल, आपने वो प्रेस हैंडआउट में देखा होगा, काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव बातें थी, जैसे प्लेइंग रूल्स, रेगुलेशंस, जो हम हर एक साल देखते हैं। इस किस्म के थे, कोई ऐसे और मामलात नहीं थे जो मैं समझता हूँ जो हम नॉर्मली शेयर करते हैं लोगों के साथ। मेन कंसंट्रेशन था इसमें हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट का, क्योंकि बड़े अरसे से आप सुन रहे हैं कि होगा, मगर रुकावटें आती रहीं, वो एसोसिएशंस की रजिस्ट्रेशन में कुछ मुश्किलात मामले खड़े हुए। इसके अलावा हमने ये आईसीसी इवेंट्स डिस्कस किया है इंडिया में। जी, इंडिया में वो इस साल होने लगा 2 अक्टूबर में। उसमें मैंने बोर्ड को ये ज़रूर बताया है कि हमने आईसीसी को कहा है कि हमें रिटन कॉन्फर्मेशन चाहिए कि हम हमारे प्लेयर्स को, स्क्वाड को, फैंस को और ख़ास तौर जर्नलिस्ट को वीज़ा मिलें कि जाके वो सही तरह रिपोर्ट कर सकें।